जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज़ की तरीके से मैं आज की कक्षा भारत के भूगोल का जो टॉपिक है उसे हम क्या कहते हैं, भू आकृति का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे और इसके एक एक टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भारत की भूमि के लगभग 57% भाग पर्वतमाला है। कितना परसेंट? 57% पर्वतमाला है और 43% लगभग विस्तृत मैदान है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% भाग उच्च श्रेणियां हैं। कितना? 10.7% लगभग उच्च श्रेणियां हैं। भारत के विशाल भूभाग को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। हिमालय उत्तर का मैदानी भाग, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय प्रदेश या द्वीपों समूह। अब इसी के एक एक टॉपिक करके हम आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला कौन सा है? हिमालय। हिमालय की बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति आर्य महाकल्प के 6.5 वर्ष करोड़ पूर्व गंगा के मैदान की उत्पत्ति 20 से 30 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। यानी गंगा की उत्पत्ति 20 से 30 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। अब इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक प्लेट वर्तनी विवर्तनी सिद्धांत है। मतलब आप सिद्धांत जो है आधुनिक प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय की श्रृंखला संसार की सबसे ऊंची श्रृंखला है। हिमालय संसार की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में काउंट किया जाता है। अब आता है भू आकृति और उच्चावच के क्रम में। भू आकृति एवं उच्चावच के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है: बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय। बृहद हिमालय के बारे में समझते हैं। यह सबसे ऊंची उत्तरी श्रेणी है जिसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर से लेकर के औसतम ऊंचाई 5000 मीटर तक है। हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसी श्रेणी में है। हिमालय के प्रमुख शिखर किसी श्रेणी में? इसी श्रेणी में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो पूर्व महासर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जो नेपाल में स्थित है। इस श्रेणी में ही है। अगर पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और किसके नाम पर रखा गया है? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। अगला आता है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है, जिसे नाम कहते हैं कंचनजंगा। क्या पड़ता है? कंचनजंगा। अब बात आते हैं बृहद हिमालय रवाकृति आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। कैसे? रवाकृति आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। बृहद हिमालय नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। बृहद हिमालय नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। अधिक ऊंचाई होने के कारण इसमें वन क्षेत्र काफ़ी कम है। क्या? इस पर अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर वन क्षेत्र बहुत कम पाए जाते हैं। अब बात आती है मध्य हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, हिमाद्री के नीचे यानी दक्षिण में स्थित इस पर्वतमाला को हिमांचल या हिमालय या लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर और ऊंचाई जो है वो लमसम ऊंचाई जो है 1300 से 1500 मीटर तक है। इसका नाम औषधीय शैल की प्रधानता है। इसमें क्या है? औषधीय संरचना प्रधानता, इसलिए इसमें अधिकांशतः चूने पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अधिकांशतः चूने पत्थर पाए जाते हैं। अब बात आती है इसे मध्य हिमालय में इसे पीर पंजाल, धौराधर, महाभारत श्रेणियां हैं। साथ ही पर्वतीय नगर शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, सूरी और दार्जिलिंग इसी श्रेणी में स्थित हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टारगेट विद आशुतोष सर के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हरदम मिलते रहें। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो समाप्त होने के बाद इस कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है,
अब चलते हैं आगे के बारे में। बृहद हिमालय के बाद, मध्य हिमालय के बाद हम पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं बृहद हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी स्थित है। इस श्रेणी में ढोली पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जो जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुआग्ल के कहा जाता है। देखिए अब आता है बाह्य हिमालय। कौन सा था? बाह्य हिमालय। यह मध्य हिमालय श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बाह्य हिमालय। यह जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक विस्तृत है। जम्मू कश्मीर से कहाँ तक फैलित है? असम तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर पश्चिम में तथा 45 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व 45 मीटर के मध्य है। इसकी औसतन ऊंचाई तल से लगभग 1300 मीटर तक है। बाह्य हिमालय अवसादी शैलों से बना है। ये कंकड़ पत्थर अवसाद के गहरे निक्षेपण से ढका हुआ है। इन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून, पाटिल दून आदि इसी से प्रचलित हैं। अब बात आती है हिमालय के विभाजन। जो हिमालय का विभाजन हुआ है महान विद्वानों के द्वारा, उनके बारे में समझते हैं। अब आता है हिमालय का विभाजन। हिमालय को अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे काश्मीर हिमालय। यह जम्मू कश्मीर के लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 30,000 मीटर है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय से घिरी हुई है। इसके बीच में डल झील, बुलर झील हिमालय की है। और मैंने पहले ही बता चुका, बुलर झील जो होती है भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। अब आता है कश्मीर हिमालय उत्तर पूर्वी भाग लद्दाख प्रदेश एक शीत मरुस्थलीय है। कौन सा है? शीत मरुस्थलीय है। इस हिमालय के प्रमुख दर्रे जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जास्कर दर्रा, खुरजिला दर्रा हैं। अगला आता है कौन सा? अगला आता है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। आइए अब हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश हिमालय। इन हिमालय में की 3 श्रेणियाँ महान, लघु और बाह्य हिमालय का स्पष्ट प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इनमें तीनों हिमालय का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। हिमालय, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ धौलाधर शिवालिक हैं। रोहतांग, बारालाचा, इलाइचा, सिपकिला इसी के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब आता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय यह सतलज से काली नदियों के मध्य फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय की सर्वोत्तम ऊंची शिखर नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी है। इस हिमालय के प्रमुख दर्रे मुंगिला, माना पास, नीति पास, गढ़ीपला, लुपलेख आदि इसके प्रमुख दर्रे हैं। अब बात आती है किसकी आती है? तो अब आता है नेपाल हिमालय के बारे में समझते हैं। नेपाल हिमालय की बात करते हैं। इसे केंद्रीय हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य फैला हुआ है। विश्व के सबसे ऊंचा शिखर इसी हिमालय में पाया जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि। नेपाल हिमालय में द्वार संरचना पाई जाती है, जो चाय की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है असम हिमालय। इसे पूर्व हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूर्व हिमालय के नदी नाम से जाना जाता है। यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य फैला हुआ है। भारी वर्षा होने के कारण इस हिमालय में नदियों के अपरदन की अधिक होती है। और असम, ध्यान दीजिएगा, असम हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत शिखर कलांगू है और मामचा बरवा है। इसमें महत्वपूर्ण दर्रे नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा इत्यादि दर्रे फैले हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जो हिमालय की बहुत ऊंची श्रृंखलाएँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल और भारत में इसकी सबसे ऊंचा है। कंचनजंगा कहाँ है? भारत और नेपाल में है। मकालू कहाँ है? नेपाल में है। धौलाधर कहाँ है? नेपाल में है। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है। नंदा देवी कहाँ है? भारत में है। कामेत कहाँ है? तो कहाँ पर है? भारत में है। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला कौन आता है? कौन सा? कामेत हो गया, भारत में है। और मामचा बरवा कहाँ है? भारत में है। और
गुरुला मंदा कहाँ पर है? नेपाल में है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही होगी तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और भी कंटेंट्स कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।